वचन प्रचार करने के लिए मैं स्वागत करता हूं। सब लोग ताली बजाकर हम स्वागत करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक दिन को देखने के लिए, उनका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए सारा महिमा परमेश्वर को मिले। आमीन। और परमेश्वर को हम कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। परमेश्वर हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा, आज का दिन को देखने के लिए परमेश्वर अवसर दिया। कई लोग आज का दिन को देख नहीं पाया और दुनिया से चले गया, मर मिट गया, लेकिन परमेश्वर हमको, हमारे परिवार को, मेरे कलीसिया को, सबको सुरक्षित रखा। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। हम पर आज का दिन परमेश्वर का दिन है, विश्राम दिन है। इस विश्राम दिन को मेरा कलीसिया तो कई विश्वासी भाई बहन इसको महत्व को नहीं जान रहा है। फोन करके हमको बार बार बोलना पड़ता है, आज वो आराधना में नहीं बैठा है। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को, मतलब हम कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। हम परमेश्वर का वचन के आधार पर हमको चलना है। आइए हम परमेश्वर का वचन को में जाने का पहले अपने आप को परमेश्वर का हाथ में समर्पण करिए। आज हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। आप पिता आज का वचन को प्रभु आपका हाथ में समझे। इधर जितना लोग परमेश्वर उपस्थित है, हर एक लोग को मैं आपका हाथ में समझे पिता। आप पिता परमेश्वर आज का वचन हर एक लोग हृदय में अध्याय से बचना पाए, उनका अनुसार चलने के लिए प्रभु हर एक लोग को शक्ति दे, सामर्थ्य पिता। वचन बोलने के लिए मेरा सहायता कर। आप पिता आज का वचन को हर एक लोग को आपका हाथ में समझे। प्रार्थना सुन लिया, आशीष के धन्यवाद करते यीशु का नाम से मान ली, आमीन। आइए हम आज के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर ने हमको अपना समानता में, उनका स्वरूप में परमेश्वर ने हमको मनुष्य को बनाया। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है हम अपना पवित्रता के साथ में अपना जीवन को बिताए। परमेश्वर, हम त्रिभागी प्राणी हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। इस तीनों चीज़ को हमको क्या करना है? शरीर, प्राण, आत्मा को और पवित्र रखना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारा अंदर में होगा, तब हम पवित्रता के साथ में हम आगे अपने जीवन को बिता सकें। और क्योंकि इस शरीर, हम मरने का समय में शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा, शरीर इधर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन कई लोग यही सोचता है शरीर तो प्रभु के पास नहीं जाएगा, इसलिए इस दुनिया में, संसार में रहने का समय में हम शरीर की इच्छा के अनुसार हम चले, खाए पिए और यश करें, कुछ भी करें तो प्रभु हमसे कुछ पूछेगा नहीं। इसी प्रकार हम अपना मनमर्जी से चलता है। लेकिन ये बात नहीं है। हम परमेश्वर ने जो शरीर दिया, परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का मंदिर है हम। इस शरीर को, इस शरीर हमारा, इसको शरीर है, परमेश्वर का मंदिर है। और इस शरीर के अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए जो अपने शरीर को नाश करता है और परमेश्वर भी उसको नाश करेगा। इसलिए उस वचन के आधार पर हमको, परमेश्वर का वचन के आधार पर हमको चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आइए हम देखेंगे, आज का मेरा सब्जेक्ट का नाम है हम शरीर को से कैसे हम विजय पाएंगे। शरीर के पर से कैसे हम विजय पाएंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम शरीर से कैसे हम विजय पाएगा उसके बारे में लिखा हुआ है। और इसमें इसका जाने का पहले एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमी 8:6। हमको शरीर की अभिलाषा से कैसे बचेंगे? रोमी 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है।
प्रेज़ द लॉर्ड। जो शरीर पर जो मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो आप लोग सोचिए, क्योंकि जो शरीर पर जो मन लगाता है वो मृत्यु है, और जो आत्मा पर जो चलता है वो जीवन और शांति है। इसलिए परमेश्वर का एक एक वचन हमारे जीवन में कार्य होना है, उसके अनुसार हमको चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। हम परमेश्वर का वचन को हम सुनता है, और परमेश्वर का वचन से हम वचन को अनसुनी नहीं करना है। परमेश्वर का वचन को हम महत्व देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व परमेश्वर का वचन को दिया है। मैं और आप लोग कितना महत्व परमेश्वर का वचन को देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और इसलिए हमको शरीर के अभिलाषा से हमको बचाकर कौन रखेगा? परमेश्वर का वचन ही रखेगा। आइए हम देखेंगे आज का सब्जेक्ट में जाएंगे पहले पॉइंट में, इब्रानियों 4:12। इब्रानियों 4:12, इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदी को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, और वो हर एक मतलब वो दोधारी तलवार से भी चौका है। परमेश्वर का वचन को सुनने के समय में हमारा हृदय क्या होता है? चेतता है, आर पार करता है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी चौका है। इसलिए परमेश्वर का वचन को जितना भी पढ़ना है, जितना भी हमारे हृदय में रखना है, वही हमको शरीर का अभिलाषा से हमको बचा कर रखेगा, वही बचा कर रखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, वचन संहिता 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रखेगा, वही हमको शरीर के अभिलाषा से बचा कर रखेगा। इसलिए हर समय में परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रखना है, क्योंकि जीवित वचन के द्वारा हम शरीर से हमको विजय पाएगा, शरीर के अभिलाषा से हम विजय पाएगा। इसलिए जितना भी पढ़ना है परमेश्वर के वचन को पढ़िए और उस वचन को अपना हृदय में रखिए। इसलिए पहले योना 2:15 और 16 में क्या लिखा पढ़िए। पहले योना 2 का तुम ना तो संसार से और न संसार में के वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो शरीर की अभिलाषा, जो आंखों की अभिलाषा, जो जीविका का घमंड है, वो क्या है? जीविका का घमंड क्या है? वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो संसार की ओर से है। इसलिए जो शरीर की अभिलाषा में जो जाता है, और जो आंखों की अभिलाषा क्या है? आंखों की अभिलाषा यही है, मोबाइल में गंदा गंदा मूवी देखना, गंदा गंदा नंगा पिक्चर देखना, ये सब चीज़ है वो आंखों की अभिलाषा। और टीवी में और सीरियल देखना, पिक्चर देखना, ये सब चीज़ है। तो परमेश्वर का वचन हमारा अंदर में है, तो हमको परमेश्वर का वचन आंखों की अभिलाषा से हमको बचा कर रखेगा। वो हर समय में आत्मा का, क्योंकि हम पहले यही पढ़ा है, जो आत्मा के अनुसार जो चलता है उनके जीवन में हर समय में प्रार्थना करने के लिए इच्छा रहेगा, वो संगति करने के लिए इच्छा रखेंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए इच्छा रखेगा। वो शरीर के अभिलाषा में नहीं जाएगा, आंखों की अभिलाषा के पीछे नहीं जाएगा। और एक बार पढ़ बेटा। और मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर मैं कहता हूँ आत्मा का अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इसलिए हमको हर समय में आत्मा का अनुसार चलना है। जैसे आत्मा पवित्र आत्मा जैसे हमको अगुवाई करता है उसका अनुसार हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, हमको चलना है। जैसे और जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है तो वो कैसे करेगा। इसलिए हर लोग का अंदर में जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु के रास्ता में जो चलने वाला बेटा और बेटी के अंदर में पवित्र आत्मा रहना बहुत अनिवार्य है। और जिसका जीवन में प्रार्थना नहीं, जिसका जीवन में जो परमेश्वर का वचन के आधार पर नहीं चलेगा, संगति नहीं रखेगा, उनका अंदर में जो पवित्र आत्मा रहता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसलिए हमारा प्रार्थना को बढ़ाइए और परमेश्वर का वचन को हम पढ़िए। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहेगा, हम आत्मा के अनुसार चलेगा। उनका अंदर में हर समय में यही इच्छा रहेगा, प्रार्थना करने की इच्छा लगेगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए इच्छा रहेगा और उनका हर समय में संगति रखने के लिए इच्छा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर समय में हमको दूसरा यही है, आत्मा के अनुसार अपना जीवन को आगे बढ़ाना है। आत्मा के अनुसार हमको चलना है। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। आप बोलिए। इसलिए हर समय में हमारे यही प्रार्थना है, प्रभु आपका आत्मा का अनुसार मेरे को चलाइए। और हम देखेंगे तीसरा यशायाह 53 का 12। यशायाह 53 का 12। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपना आप को, अपना प्राण को मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपना आप को मेरे और आप लोगों के लिए दे दिया है। अपना शरीर को वो हानि समझा, अपना शरीर को कुछ भी नहीं समझा। वो हमारे लिए, मेरे और आप लोगों के लिए अपना आप को दे दिया है, अपना प्राण को हमारे लिए दे दिया है। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह को हमको देखना है और प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार चाल चल रहा है उसके अनुसार हमको चलना है। उनके जीवन में पवित्रता के साथ अपना जीवन बिताया, वो पवित्र परमेश्वर है, वही गुण, वही स्वभाव हमारे अंदर में रहना आवश्यक है। क्योंकि वो अपने आप को, वो अपना प्राण को मृत्यु के लिए उंडेल दिया, इस दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए अपने आप को दे दिया है, अपना शरीर को दे दिया है। इसलिए हमको हर समय में हमको अपने आप को प्रभु के हाथ में हमको समर्पण करना है, प्रभु के हाथ में देना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना अंदर का जो मन है वही हमको गलत रीति में लेकर जाता है, शरीर का अभिलाषा में लेकर जाता है, आंखों की अभिलाषा में लेकर जाता है। तो हम हर समय में अपना मन को प्रभु के हाथ में देना है, अपना शरीर, प्राण, आत्मा को प्रभु के हाथ में देना है। प्रभु मैं आपका हूँ, आपका इच्छा के अनुसार मेरे को चलाइए, आपका आत्मा के अनुसार मेरे को चलाइए। यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है। इसलिए तीसरा पॉइंट यही है, इसे मृत्यु के लिए उंडेल दिया। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में हम देना है, अपने आप को हम कुछ भी नहीं समझना, यीशु के हाथ में हमको देना है। यीशु अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। इसका मतलब यही नहीं है हमको जाकर क्रूस में मतलब यीशु मसीह जैसे मरा इसी में हमको मरना है, इसी प्रकार नहीं है। परमेश्वर के वचन को गलत रीति से नहीं समझना है। और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को हम देगा तो हम कभी भी अपने शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करेगा। इसलिए एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के मतलब ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम मतलब अपने आप को क्या है वो उसमें आगे आ रहा है, उस पॉइंट आ रहा है, हम पढ़ेंगे आगे के समय। अभी तीसरा पॉइंट यही है, इसे मृत्यु के लिए उंडेल दिया है। चौथा हम देखेंगे फिलिपियो 2:8। फिलिपियो 2:8, 2:8, फिलिपियो 2:8।
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य के रूप में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया है। इसलिए हमको अपने आप को स्वयं अपने आप को दीन बनाना, नम्र बनाना। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का बलवंत हाथ का नीचे दीनता से रहना है। हमारे जीवन में दीनता बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको करके दिखाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या चाल में हमको चलना है, उसको वो हमको नमूना करके दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह को हम अनुकरण करना है। इसलिए इसमें ये लिखा है, स्वयं को हमको नम्र बनाए। हम स्वयं नम्र बनेगा तो शरीर का अभिलाषा से हम विजय पाएगा। इसलिए और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना वो अपने आप को नम्र बनाया, दीन बनाया और वो क्या किया, अपने आप को बलि दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करना है, हमारे अंदर में स्वयं को नम्रता जरूरी है। हमारे अंदर में हमको नम्र बनना जरूरी है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को देखिए, कोई मनुष्य को हम इधर उधर देखने का जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार हमको करके दिखाया है, उनके जीवन को हम अपनाना है, उनके स्वभाव को हम अपनाना है। उसमें फिलिपियों 2:5 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चौथा पॉइंट यही है, स्वयं को नम्र बनाए। हम स्वयं अपने आप को हम नम्र बनाए। ये लोग नहीं कर रहे, ले रहे। आप फोन से छेड़छाड़ मत करिए, अपना सब फोन म्यूट में करिए। फोन म्यूट में, मैं म्यूट में कर रहा हूँ, दोबारा कोई भी अनम्यूट मत करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वहीं से सबको म्यूट कर दो एक ही बार में। सबको जी भाई, सबको म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन फिर से वो दोबारा छेड़छाड़ कर रहे हैं ना। मैं म्यूट किया हूँ सबको। चौथा पॉइंट यही है, चौथा पॉइंट यही है, स्वयं को नम्र बनाए। पहले हम ये देखिए, और जीवित वचन के द्वारा हम शरीर का अभिलाषा से विजय पाएगा। और दूसरा, आत्मा के अनुसार हम चलने से शरीर के अभिलाषा से हम विजय पाएगा। और तीसरा, हम इसे मृत्यु के लिए उंडेल दे, अपने आप को प्रभु के हाथ में देगा, तब हम शरीर के अभिलाषा से हम विजय पाएगा। चौथा यही है, स्वयं को नम्र बनाने से हम शरीर के अभिलाषा से विजय पाएगा। हम 5वां हम देखेंगे, वही फिलिपियों 2:8 में लिखा है। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अंत तक क्या किया प्रभु यीशु मसीह, वो आज्ञाकारी रहा। अपना पिता जो आज्ञा उनको दिया वो पूरा किया है। अपना क्रूस का मृत्यु तक वो सह लिया है। पिता ने जो काम उनका हाथ में दिए थे, प्रभु यीशु पापा का हाथ में, वही वो पूरा किया है। इसलिए परमेश्वर हमारा हाथ में जो आज्ञा दिया है, हम उसका आज्ञाकारी बनकर रहना है। परमेश्वर का पूरा आज्ञा को हम पालन करते हुए परमेश्वर का वचन के आधार पर हम चलेगा, हम शरीर के अभिलाषा से हम विजय पाएगा। हम परमेश्वर का वचन को कई बार हम सुन रहे हो, लेकिन उसका अनुसार नहीं चलने का कारण हमारा जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में समस्या, परेशानी, तकलीफ आता है। हम पूछते हो प्रभु को, प्रभु इतना दिन से मैं आपका रास्ता में चल रहा हूँ, मेरे जीवन में ऐसी परेशानी क्यों आता है? यही है, हम परमेश्वर को आज्ञा को पूरा पालन नहीं करते हैं। हम एक महीना पालन करेगा, दूसरा महीने नहीं करेगा, तीसरा महीना में करेगा, चौथा महीना में नहीं करेगा, इसी प्रकार। लेकिन हमको जब तक जीवन है तब तक हम परमेश्वर का रास्ता में चलना है, उसका आज्ञाकारी होकर के अंत तक आज्ञा पालन करें, तब हम शरीर के अभिलाषा से हम विजय पाएगा। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम परमेश्वर का आज्ञाकारी बन के हमको रहना है, उसका आज्ञा को पूरा करना है। जो पिता का, परमेश्वर का यही इच्छा है।
लेकिन मैं और आप लोग कितना परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर रहा है, अपने आप को जांचिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 5वां पॉइंट यही है, अंत तक आज्ञा पालन करना है, तब हम शरीर के अभिलाषा से हम विजय पाएगा। और 6वां हम देखेंगे गलातियों 2:20। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। मैं कई बार लेडीज मीटिंग में भी प्रचार कर चुके हैं। इस वचन को बिना देखे आप लोग अपना हृदय में रखना है। गलातियों 2:20, गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूँ। जो दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके हम बपतिस्मा लेते हो, उसी दिन मैं खुद में निर्मला में मर गई। मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। आप हर एक लोग इस वचन को बार बार बोलिए, बार बार बोलिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। मसीह हमारे अंदर में जीवित है तो हम क्या करेगा? मसीह को अपने जीवन में जीने दो, उसको हमारे अंदर में जीने दो। लेकिन मसीह कैसे हमारे अंदर में जीवित रहेगा? और जो शरीर के अभिलाषा से हम विजय पाएंगे, तब मसीह हमारे अंदर में जीवित रहेगा। मसीह हमारे अंदर में जीवित रहना है तो हमारे अंदर का गंदगी को निकालना है, हमारा अंदर का हर एक बुराई को हमको निकालना है, हर एक पाप को निकालना है। परमेश्वर जो पसंद नहीं करता, हर चीज को क्या है, सब निकालना है। तब मसीह हमारे अंदर में जीवित रहेगा। पुराना मनुष्यत्व को हम पूरा हमको उद्धार डालना है, पूरा उसको खत्म करना है। हम जो दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लेगा, उसी दिन पूरा सब क्या है, हम मर गए, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम क्रूस में चढ़ गया। हम नया सृष्टि है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह हमारा अंदर में जीवित है तो क्या कोई कोरोना महामारी हमको छुएगा? कोई हमारा परेशानी हमको छुएंगे? यही हमारा अंदर में विश्वास है। हम विश्वास लोग विश्वास से जीवित रहते हैं। इसलिए हर समय में हम यही बात बोलना है, मैं अभी नहीं रहा, मैं मर गई हूँ और मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मेरे अंदर में जीवित है। ऐसी बोलते जाओ, आप लोगों का हर बीमारी, हर परेशानी, हर तकलीफ सब चले जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल रहे हो, प्रभु का हाजिरी में, प्रभु को उपस्थिति में हम नहीं बैठ रहे हो, यही दुख का बात है। परमेश्वर का वचन हमारा अंदर में, मसीह हमारा अंदर में है तो हमको शरीर की अभिलाषा से हम विजय पाएगा। इसलिए हमारा अंदर में यही विश्वास होना चाहिए। मसीह हमारे अंदर में रहे तो कोई भी बुराई हमारे अंदर में नहीं रहेगा, कोई पाप हमारे अंदर में नहीं रहेगा। हम कभी भी हम शरीर के अभिलाषा में, शरीर के अनुसार नहीं चलेगा। हम हर समय में आत्मा के अनुसार चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम हर समय में, अपने जवानी के समय में शरीर, यही प्रार्थना करना, प्रभु मेरे को शरीर की अभिलाषा से, आंखों की अभिलाषा से मेरे को बचा कर रखिए। पहले थिस्सलुनीके 5:23 में जो वचन है उसको बार बार पढ़िए। प्रभु मेरे शरीर और प्राण आत्मा को पवित्र और निर्दोष रखिए। कब तक रखना है? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करेगा। क्योंकि अभी पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा ऐसी पवित्रता के साथ जीवन बिताएगा, तब उनको लेकर जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा जो गंदगी में जीवन बिताने वालों के साथ कोई दोस्ती नहीं है उनका, क्योंकि वो खुद पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस हर समय में यही प्रार्थना करना, मसीह को अपने जीवन में जीने दो, क्योंकि मसीह हमारे अंदर में जिएगा, तब हम शरीर की अभिलाषा से हम विजय पाए। इस वचन को बार बार आप अपने घर में
बोल के मतलब पूरा बाई गार्ड से बिना देख के बोलना है, बार बार बोलते जाइए। कई लोग यही बोलते हैं मेरे को ये बीमारी है, ये परेशानी है, घबराहट आ रहा है, बेचैन आ रहा है, ये टाइप है, तो यही वचन को बार बार बोलिए, तो मसीह हमारे अंदर में जीवित रहेगा, तो कोई बीमारी हमको नहीं छुएगा। हमारे अंदर का जो डर है वो सब निकाल दीजिए। कोई बीमारी मसीह हमारे अंदर में है तो कौन सा महामारी, कौन सा कोरोना हमको छुएगा। इसलिए यही विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे गलातियों 2:20 में और पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल उस विश्वास से जीवित है जो परमेश्वर का पुत्र पर है, अब जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ, हम विश्वास के साथ में हम विश्वास लो जीवित रहता है। हमारे अंदर में यही विश्वास होना चाहिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसने अपने आप को मेरे और आप लोगों के लिए दिया है। अब मेरे और आप लोगों के लिए इतना कष्ट उठाया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और जिसके अंदर में जो है विश्वास के द्वारा उसे क्या करेगा, जिएगा। वही मतलब जिसका प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है वही शारीरिक अभिलाषा से विजय पाए। और प्रभु यीशु मसीह के एक एक वचन हमारे अंदर में रहना है। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार इस दुनिया में आया, पवित्रता के साथ में अपना सेवा किया और मेरे लिए और पूरे संसार के लिए अपने आप को दे दिया है, उसका ऊपर हम विश्वास के साथ में हम जिएंगे तो हम शरीर की अभिलाषा से हम विजय पाएगा। शरीर का पीछे नहीं जाएगा, संसार का अभिलाषा में नहीं फंसेगा, वो हर समय में आत्मा के अनुसार चलेगा। इसलिए हर लोग इस परमेश्वर का वचन को अपना हृदय में रखिए, परमेश्वर का वचन को अपने अंदर में रखिए। और जो परमेश्वर के वचन में जो रोमी 8:6 में क्या लिखा है उसको बार बार पढ़िए और परमेश्वर को आदर करिए, परमेश्वर का वचन को आदर करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक एक वचन हमारे हृदय में रहेगा तो हमको शरीर की अभिलाषा से हम विजय पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है, कोई हमारा हृदय को आर पार करने वाला है। इसलिए पत्रोस जब परमेश्वर का वचन को सुना रहे थे, लोग का हृदय को जीत गया है। कोई पूछने लगा, ए साहिब हम उद्धार पाने के लिए क्या करूं, ये प्रभु का दास मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। क्योंकि हम परमेश्वर का वचन को हम सुनने का समय में अपने आप को प्रभु का हाथ में हमको समर्पण करना है और यही प्रार्थना पूर्वक बैठना है, प्रभु आज का वचन मेरे लिए होना पाए। कई लोग परमेश्वर का वचन को छेड़खानी करते हैं, इस वचन का ऐसी प्रकार नहीं है। हम अपने आप को मतलब श्राप लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन जो प्रचार करता है उनके लिए पहले, उसका बाद फिर सुनने वालों के लिए। परमेश्वर का वचन एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन सबके लिए है, सुनने वाले सबको लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन को हम अपने हृदय में रखेगा तो हम शरीर की अभिलाषा से हम विजय पाएगा, संसार का अभिलाषा से हम विजय पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर समय में मैं प्रभु का दास भी सिखा रहा है तो हर समय में परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को लिखिए। उस परमेश्वर के वचन को अभी एक मोबाइल में एक बच्ची के बारे में आए थे, वो बेटी 6वीं क्लास पढ़ने वाली बच्ची है, लेकिन उसको परमेश्वर का वचन को 1000 वर्ड्स को पद को उनका मतलब बाई गार्ड्स बिना देखे वो बोलते जा रहे। और उनका भाई उसको 6000 परमेश्वर का वचन को मालूम है, 6000 वर्ड्स उसका अंदर में दिमाग में। हम दुनियादारी इधर उधर का सब बातों को हमारे हृदय में रखेगा, अपने मन में रखेंगे, कोई हमको क्या करेगा, शरीर के अभिलाषा में लेकर जाएगा, हमको नाश की ओर लेकर जाएंगे। इसलिए जितना भी हमारे दिमाग में हृदय में रखना है परमेश्वर का वचन को रखिए।
वही हमको शरीर की अभिलाषा से हमको क्या करेगा, विजय देगा, परमेश्वर का जीवित वचन। इसलिए हर समय में हम प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु का कार्य के लिए हमको क्या करना है, समय निकालना है। ऐसे नहीं है सुबह से हम उठेंगे खाली अपना काम करते रहे, हम प्रभु के लिए समय नहीं देंगे तो हम कैसे परमेश्वर से आशीष पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 7वां पॉइंट यही है, विश्वास का द्वारा हम उसमें जिए, प्रभु में हम जिएंगे तो शरीर की अभिलाषा से हम विजय पाएगा। आखिरी वचन हम देखेंगे रोमी 6:4, रोमी 6:4, रोमी 6:4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पानी से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दिन हम प्रभु मसीह ग्रहण करके बपतिस्मा लिया है, तो हमारे पुराना जीवन को मरना पड़ेगा, और उसके बाद हम जो कि वही है बपतिस्मा, और नया जीवन के जैसे हमको चाल चलना है, नए जीवन के जैसे हम चाल चलना है। और हमारा जितना भी पुराना स्वभाव है वो सब कुछ क्या हो गया, दबना दिया है, उसको खत्म हो गया है। और उसके बाद हम नया सिर से हम वही है गलातियों 2:20 में हम पढ़ा है, हम नया सिर से प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम क्रूस में चढ़ गए हैं। तो हर समय में हम नया बन के हमको अपने जीवन को बिताना है। उसमें यही है 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, पढ़िए। 2 कोरिन्थियों 5:17, 2 कोरिन्थियों। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह में है, वो नई सृष्टि है, और पुराना बात सब खत्म हो गया है, खत्म हो गया और नया सृष्टि बन गया है। हमको नया सिर से हमको नया जीवन बिताना है। पुराना हम पहले गाली देते थे, झूठ बोलते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया है, वो सब कुछ मतलब मिट्टी में गाड़ दिया है, और हम नया सिर से अपने जीवन को आगे बढ़ाना। पुराना कोई भी बात हमारा अंदर में नहीं रहना है, तब हमको देख के लोग जानेगा ये प्रभु का बेटी और बेटा है। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है। इसलिए जो शरीर पर जो मन लगाता है वो मृत्यु है, जो आत्मा पर, जो आत्मा के अनुसार जो चलता है, मन लगाता है, और जीवन और शांति उसके अंदर में है। इसलिए हर समय में हम परमेश्वर का वचन को अपना हृदय में रखिए। जितना भी हमको बिना देखे परमेश्वर का वचन को अपने अंदर में रखेगा, वही परमेश्वर का वचन ही हमको शांति देगा, मुक्ति देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, सब कुछ वही है। इसलिए हर समय में हम परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं। कई लोग इतना डीट है, अब परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु मेरा डीटीपन को, मेरा अंदर का डीट का आत्मा को निकाल दे। और परमेश्वर के वचन में एस्केल में लिखा है, परमेश्वर से यही प्रार्थना करिए, प्रभु मेरा अंदर का जो पत्थर का हृदय को तुम निकाल दीजिए और मांस का हृदय दीजिए, ताकि आपका यही आज का एक वचन मेरा हृदय में कार्य कर सके। आज के एक वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यही प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे तो आज का वचन हर एक लोगों के हृदय में अध्याय से बसेगा। उसमें कुलिसियों के पत्र में क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन को अध्याय से अपने हृदय में बसने दो। यही प्रार्थना पूर्व बैठना है। परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित प्रबल है, वो हमसे बात करेगा, वो बात करता है। इसलिए हर समय में हम क्या करना है, परमेश्वर मतलब शरीर की अभिलाषा से हम विजय पाना है, तो हमको परमेश्वर का जीवित वचन को अपना हृदय में रखना है। वो ऐसी करेगा तब हम शरीर की अभिलाषा से हम विजय पाएगा। और दूसरा है, आत्मा के अनुसार हम चलेंगे तब शरीर की अभिलाषा से हम विजय पाएंगे। इसलिए हर समय में परमेश्वर से यही प्रार्थना करिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।
थैंक यू। हम ताली बजा के धन्यवाद करेंगे अंदर वचन प्रचार की। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमारा अंदर में रहेगा तब हम शरीर को विजयी हो जाएंगे। शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा और ये शरीर ही हमको स्वर्ग में जाने के लिए हमारा आत्मा को रुकावट करता है। पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रभु के दासी जो वचन प्रचार किए बहुत अच्छा जबरदस्त है। प्रभु उनको आशीष करे। इसलिए इससे विजयी पाने के लिए, शरीर से विजयी पाने के लिए परमेश्वर का वचन आपके अंदर में रहना चाहिए। दूसरा, पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहना चाहिए। दूसरा, पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहना चाहिए। तीसरा, इससे मृत्यु के लिए उंडेल दे। मृत्यु के लिए, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के लिए अपने जीवन को दे दिया और विजय हो गया, मतलब अपने जन्माने वाला माता वाला जो शरीर था उस शरीर को डाल दिया। हमको प्रभु यीशु मसीह जैसे मरने का जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम मरते हैं, मरना मतलब जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हमारा पुराना शरीर क्या हो जाता है, मर जाता है। स्वयं को नम्र बनाना। अपने आप को, चौथा बात यही है, अपने आप को नम्र बनाना। नम्रता मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य हर समय नम्रता हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप में चालू होना चाहिए। अंत तक आगे बढ़ो। हम 1 महीना 2 महीना के लिए नहीं है, अंत तक आज्ञाकारी होना। ये बात को याद रखना, अंत तक, जब तक प्राण है तब तक आज्ञाकारी बनो। उसी को अपने जीवन में जीने दो। और आपके अंदर में मैं नहीं रहा, मुझ में मसीह है। हमारा अंदर में मसीह जीवित रहना चाहिए। आपको मसीह को लेके जाने की जरूरत नहीं है, मसीह आपको लेके जाना चाहिए। विश्वास के द्वारा उसमें जिए। और हमारा अंदर में जिस मसीह यीशु के पास आया है उसके प्रति एक विश्वास रहना चाहिए। विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। और नया जीवन के लिए से चाल चले। और नया जीवन की चाल चले। यदि कोई मसीह में है तो नया जीवन चाल चले। पुराना चरित्र, पुराना स्वभाव, पुराना आदत को हम जिस दिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए वो दिन हम गाड़ दिए। जब जी उठे, अब हमारा अंदर में नया चाल, नया चरित्र, नया स्वभाव जो मसीह के साथ मिलता है, जो मसीह के साथ मिलता है। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:63। मैं प्रचार नहीं करेगा, लेकिन जब तक तुम्हें बहुत प्रचार नहीं करेगा खाना नहीं खिलाता है। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा, यदि आत्मा आपके पास है, आत्मा आपको जीवन देगा। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा जीवन देने वाला है। और शरीर से कुछ लाभ नहीं। इस शरीर से, मिट्टी शरीर से कुछ लाभ नहीं है, इसलिए मिट्टी के शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए शरीर के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर मिट्टी है। ठीक है, और आगे। जो बातें मैंने तुमसे कही है, हाँ। वे आत्मा है, हाँ। और जीवन भी है। अर्थात बातें, अर्थात वचन आत्मा है और वो जीवन है। अर्थात पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन यदि आपके अंदर में है तब जीवन है। शरीर आपके पास है तो जीवन नहीं है। इस शरीर के अनुसार नहीं है, हम आत्मा के अनुसार चलना है। इसलिए आज प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु तेरे वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मुझे ऐसे वरदान दे दे कि मैं इस शरीर के पीछे नहीं, ये अमर आत्मा के पीछे जाऊं और प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं। आज से 2020 साल का पहले प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पर अपने जीवन को दे दिया। अपने जीवन को दे दिया आपके लिए, मेरे लिए कांटा का मुकुट पहना, खिला मारा गए, उसके मुंह में थूक दिए। ये सब कष्ट आपके लिए, मेरे लिए लिया और सब कुछ सह लिया। इसलिए प्रभु के चरण में समर्पण करें। आज प्रभु भोज के दिन है। आप अपने घर में समर्पण के साथ आइए, प्रार्थना के साथ आइए, अपने आप को जांचे, पश्चाताप करें प्रभु के सामने। प्रभु, मैंने इस शरीर के कारण से कई प्रकार का पाप किया, इस शरीर के कारण से कई प्रकार का गुनाह किया। इस शरीर मुझे नरक की ओर ढकल रहा है, इस शरीर मुझे पाप की ओर ढकल रहा है, इस शरीर मुझे स्वर्ग में जाने के लिए रुकावट कर रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा तू मदद कर। मैं अपने गुनाह गलती को मानता हूँ और छोड़ता हूँ।
मुझे शरीर के अनुसार नहीं, मुझे आत्मा के अनुसार जीना है। मुझे शरीर के अनुसार नहीं, मुझे वचन के अनुसार जीना है। मुझे शरीर के अनुसार नहीं है, मुझे यीशु के अनुसार जीना है। समर्पण कर लीजिए, यीशु का उस क्रूस को याद करिए, पश्चाताप करे, समर्पण करे और प्रभु के आगमन के लिए तैयार करे। प्रार्थना करें अपने आप। आगे प्रभु भोज के कार्यक्रम है, अभी 5 मिनट का अंदर में खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद आप दोबारा चालू करना नहीं है, डायरेक्ट आप प्रभु के भवन में आना है। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल के कीच से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया मेरे लिए। दलदल के कीच से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया मेरे लिए। क्षमा किया आइए अपने आप को समर्पण करें। स्वामी आपका धन्यवाद करता हूँ, जितना लोग वचन के सामने समर्पण किए हैं, हर एक लोग को मैं आपका हाथ में सकता हूँ। हम हर एक लोग को शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता कर। हम नहीं प्रभु जी, हमारा जीवन में मसीह चलने पाए और स्वर्ग स्थान में हम जाकर के आशीष हो जाए। अब प्रभु आज जितना लोग प्रभु भोज में शामिल होंगे, हर एक लोग को आशीष कर। हर एक लोग यहाँ आए जो तेरे रोटी को खाता, तेरे मांस को खाता है, तेरे लहू को पीता है, वो अनंत जीवन पाता है। प्रभु हर एक लोग को क्षमा करे, हर एक लोग को माफ करे और आपका और प्रभु जी दाखरस और रोटी खा करके अनंत काल के जीवन के लिए अपने आप को तैयार करे। प्रभु मैं अपने आप को और पूरे कलीसिया को और जूम के माध्यम से सुनने वाले हर एक इस आशा प्रार्थना केंद्र का बेटा बेटी को आपका हाथ में सकता हूँ और आशीष करता हूँ। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आगे का कार्यक्रम में सब लोग शामिल होकर के आपके महान आशीष को प्राप्त कर सके। प्रभु जी सहायता कर। वचन बोला हुआ तेरे दासी के लिए दुआ करता हूँ और सामर्थ्य शक्ति दे, देश और विदेश में अपने दासी को इस्तेमाल कर और आशीष कर दे। हर एक बात में आपका धन्यवाद करते हैं। गाना गाने वाले, बजाने वाले को प्रभु आपका अनुग्रह कर और उपस्थित हर एक लोग का आपका हाथ देते हैं। सारे महिमा आपको देता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सदा सर्वदा होते रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मुक्तिदाता यीशु की जय। उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की। आप सीधा अपने घर से निकल करके प्रभु भोज के लिए आ जाइए। 10 मिनट के बाद आइए, 5 मिनट के बाद आइए, आपका समय में आइए। 4 बजे तक कोशिश करना, 4:30 बजे तक कोशिश करना। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जूम ऐप को बंद करिए। सबको जय मसीह की।